बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सुरती को कौन आवागमन के चक्र में ले आता है और कौन इसे विमुक्त करता है। स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। तो गुरुमुखो, उत्तर मिलता है कि वासनाएं आवागमन में ले आती और शब्द सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सुरती स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली है। सद्गुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसा ही श्री सद्गुरु जी ने समझाया है। अतः शब्द से सुरती मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समयानुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी कभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्मा जनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी जी वैराग्यानंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी, महात्मा सद्गुरु शिवानंद जी और महात्मा संतोषानंद जी तथा महात्मा गुरु दर्शनानंद जी को अंदर बुलाकर उनको अर्शाद किए कि अब हम आपको दर्शन दें या ना दें, जैसी हमारी मौज होगी। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करे सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो? सबने विनय की कि श्री स्वामी जी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए कि प्रभु ये बड़े होंगे। तो श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है कि ये आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे और आप सबको उस पर चलना होगा। सब ने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की कि प्रभु हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने से एक सप्ताह पहले आपने सब महात्माओं के सम्मुख यह रहस्य प्रकट किया और शाम 4 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले हुए थे। आपने सबके सामने ये वचन किए, अब हम थक गए हैं और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप सब में से एक को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं जो आप सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो बताओ कौन बड़ा हो? तो फिर स्वयं महात्मा सद्गुरु शिवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन बड़ा होना चाहिए। उस समय महात्मा सद्गुरु शिवानंद जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि दीनदयाल जी, ये श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का नाम लेकर बड़े होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। तब आपने सब महात्माओं के सम्मुख ये वचन फरमाए कि ठीक है, यही हमारी सलाह है। ये आप सबके बड़े होंगे।
आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी। जो महात्मा जन इनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं वे हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। इस प्रकार 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाए और कहा कि इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी। ये केवल पलंग पर बैठकर आज्ञा देंगे। आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। पुनः कहा कि अभी कमर बांध कर कहो कि आप सबको यह आदेश स्वीकार है। सबने कमर बांध कर आदेश को स्वीकार किया। आपने अपने बाएं कर कमल में श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का हाथ पकड़कर कहा, ये बड़े गुरुमुख हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इन पर प्रसन्न हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी इस सम्मेलन में महात्मजनों को 4.5 मास तक यहाँ रखकर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्मजनों को अपने अपने आसनों पर जाने की आज्ञा थी और 13 अक्टूबर सन 1935 को आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब आप 10-12 दिन नंगली रहते और 10-12 दिन दिल्ली रहा करते थे। इस प्रकार 2-4 बार कार्यक्रम चला। दिल्ली में आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को बुलवाया। आपने उनको कहा कि अब हमने यहाँ से जाना है। उन्होंने विनय की कि प्रभु अभी कुछ समय और रहे। तो आपने कहा कि तुम्हारे कहने पर हमने 2-3 बार कार्यक्रम परिवर्तित किए हैं, अब हमारी मौज जाने की है। श्री मौज के अनुसार श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी मौज हो गए। तीसरी पातशाही जी मौन हो गए। आप उन्हें रूहानियत के रहस्यों से परिपूर्ण करने लगे और 7 फरवरी 1936 को आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को वचन कहा कि ग्वालियर में श्री आनंदपुर भक्ति परमार्थ का मूल केंद्र है, सत्संग का महान केंद्र है। अतः हमारी यह आज्ञा है कि जो चक खरीदे गए हैं उन्हें अवश्य आबाद करना। सब बाइयाँ महात्मा आपकी सेवा करेंगे। और श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने नतमस्तक होकर श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया। कुछ दिन के बाद आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को पुनः सतवचन फरमाए और इस समय एक सिंध के सत्संग का भार तुम पर नहीं है, अभी तो संपूर्ण सृष्टि का भार तुम पर है। तुम शेर हो, शेर की तरह गर्जो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी श्री तीसरी पातशाही जी को हृदय से लगा लिया। 2 दिव्य शक्तियाँ एक हो गई। उस समय का दृश्य वर्णनीय है। 2 वचन एक रूप में प्रभु ने दिया लखाए, भिन्न भेद कछु नहीं रहा, दैत न दिशा आए। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने महात्मा सत्य विचारानंद जी को अंदर अपने पास बुलाकर फरमाया कि यह रूहानी रहस्य हम तुम्हें बता रहे हैं, समय आने पर इसे सब पर प्रकट कर देना चाहिए। फिर महात्मा सत्य विचारानंद जी से यह हुक्मनामा लिखवाया कि श्री स्वामी वैराग्यानंद जी हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर आपको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ होगा। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य को परिपूर्ण कर उन्हें चकोड़ी जाने के लिए आज्ञा दी। और श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री आज्ञानुसार दिल्ली से चकोड़ी आश्रम में गए।
तो गुरुमुखो, इस प्रकार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज को अपना पद देकर सम्मानित किया और जनसेवा कल्याण के लिए उन्हें आज्ञा दी।